एवरीवन, यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके बुक में, ये न्यू बुक्स में। लास्ट क्लास में हमने 2 इयर्स का कर लिया था और उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मेनली हमने किया था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट, उसके बेसिक्स देखे थे और स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस है उसकी हमने बात की थी। और ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। ये क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था एवरीवन, या अभी नहीं हुआ स्टार्ट? क्या सीन था? सबने 2 इयर्स तक कर लिया था। 2 इयर्स का कर लिया था ना। मैं एक और रिवाइज कर रहा हूँ 2 इयर्स का डाटा। आपने एक मशीन परचेज की ऑन, ये थोड़ा इग्नोर कर देना। जुलाई 1 को परचेज की 30,000 की। जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया उसके ऊपर। देन सेकंड मशीन यू परचेज्ड ऑन सेम ईयर ऑन 1 जनवरी, उस पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ एंड आफ्टर माइनस ये आंसर आ गए। और पहला साल कॉमन होता है, ये आपको बताया था लास्ट क्लास में। मेथड चाहे स्ट्रेट लाइन हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो बेटा, फर्स्ट ईयर इज कॉमन, कॉमन फॉर ऑल। मेथड 1 के लिए भी, मेथड 2 के लिए भी। बिकॉज सेकेंड ईयर से ये बात सामने आती है कि मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है और बुक वैल्यू कितनी है। नाउ इफ आई आस्क फ्रॉम यू एवरीवन, बताइए बेटा, मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? यस। 30,000। और बुक वैल्यू? 27,750। वेरी गुड। ये पॉइंट है बस कि आपको पता है कि ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है और बुक वैल्यू 27,750 है। नाउ फ्रॉम द सेकेंड ईयर, अब यहां से मेथड 2 की इंपॉर्टेंस है। बिकॉज मेथड 2 ये कहता है एवरी ईयर यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन विच मेथड। किस मेथड पे लगाना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक और नेम है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और नेम है बेटा, इसका एक और नेम है, थर्ड नेम क्या था? रिटन डाउन मेथड। हाँ, रिटन डाउन मेथड। वो तीनों का एक कॉमन मीनिंग क्या था? रिवाइज कर रहे हैं हम लास्ट क्लास को, क्योंकि बीच में हमने डिसकंटिन्यू कर दी थी क्लास, टाइम इज पास ओवर। तीनों का एक कॉमन मीनिंग क्या निकाला था हमने? एक सिंपल वर्ड लिखा था मैंने आपके लिए तीनों वर्ड्स का। डाउन। बुक वैल्यू बेटा। रिटर्न डाउन का मीनिंग उस वैल्यू पे डेफिनेशन लगाना है जो कम होने के बाद आती है। डाउन या रिड्यूसिंग तो एक पहचान थी जिसका मीनिंग ये था कि हमें उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है जो वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डाउन होने के बाद आती है, रिड्यूस होने के बाद आती है ना। रिटर्न डाउन। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मीन्स होता है डाउन, कम होने के बाद आती है। और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट का मीनिंग होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा एवरी ईयर। जैसे अगर पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 3,000 तो नेक्स्ट ईयर लगेगा 2,700। ऐसे हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो इन तीनों वर्ड्स का एक कॉमन मीनिंग क्या था? वो था बुक वैल्यू। ये याद रखना बेटा आपने। तो दैट्स वाई आपकी लाइफ में ना डेप्रिसिएशन चैप्टर जब करोगे तो दो ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ओरिजिनल कॉस्ट एंड बुक वैल्यू। यस एवरीवन, कौन से दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं? ओरिजिनल कॉस्ट एंड बुक वैल्यू। अदर्स का रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा बेटा, रिस्पॉन्स करो बेटा। मैं बेटा सबको सबको रिमूव कर रहा हूँ, जो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आप वीडियो ऑन करके बस कहीं चले जाते हो।
तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में दो वर्ड्स होंगे आपके पास, वन इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वो दो ही वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, ओरिजिनल कॉस्ट एंड बुक वैल्यू। तो इसलिए आपको याद ही रखना है कि जब भी मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मुझे दो वर्ड्स याद रखने हैं। कौन से दो वर्ड्स हैं एवरीवन? ओरिजिनल कॉस्ट एंड बुक वैल्यू। बस ये दो वर्ड्स। तो अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो बुक वैल्यू पे चलेगा। नेम उसका कुछ भी हो, रिटन डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, कुछ भी नेम हो, बस हमें एज ए प्रैक्टिकल बात ये रखना है याद कि हमें डेप्रिसिएशन अब लगाना है बुक वैल्यू पे। तो मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 27750 है, उसका 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना आ गया? 2775 और 19,500 का 10%, 1950 और थर्ड मशीन आपने इस साल और परचेज की है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 मंथ्स का 500। अब आपकी जो बैलेंस शीट वगैरह आएगी वो अब आएगी 27,750 माइनस 2,775, दैट इज आंसर 19,500 माइनस 1950, 17,550, 10,000 माइनस 500, 9,500। ये आपका आंसर आ गया। इस बैलेंस को आगे शिफ्ट कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां से अब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन कर रहे हो कॉपीज पे एवरीवन, या ऐसे ही ओरली किया था आपने? सर ओरली किया था। तो बेटा अब इसको ना रिटर्न में करेंगे अभी हम। अब यहाँ से स्टार्ट करो, 2 साल तो कॉमन है ना, ये तो बहुत इजी है। तो अब हम थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं। लिखो कॉपीज पे थर्ड ईयर, इतना स्पेस छोड़ लो आप, यू कैन से हाफ पेज आप छोड़ लो, लीव हाफ पेज, और उसके बाद स्टार्ट करो। बनाओ मशीनरी काउंट फास्ट। तो एक बार ऊपर वाला पार्ट भी दिखा दो।
हो गया बेटा कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कॉपी कर लें इस पार्ट को, बिकॉज यहां से हमें रिटर्न में करना है। तो अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए हैं। अब हमारे लिए नेक्स्ट ईयर कौन सा है? एज पर द न्यू डेट्स, फर्स्ट ईयर था 10-11, ओके। सेकेंड ईयर था 11-12, द थर्ड ईयर इज 12-13। तो 2012 बेटा April 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 3 बैलेंसेस आ गई। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप बताओ क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में? एवरीवन रीड करो। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है थर्ड लाइन के बाद? ऑन Sir, फर्स्ट, 1/3 machinery sold कर दी. कौन सी मशीन सेल की 1/3 इन तीनों में से? Sir, first machine July 1st को purchase करी. हाँ, इट्स वेरी प्रैक्टिकल पार्ट। आपको सिंपल सोचना है कि कौन सी मशीन सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पहचानेंगे कि फर्स्ट वाली मशीन की बात हो रही है कि सेकंड वन या थर्ड वन, किसी की भी वो बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 मशीन्स हैं तो फर्स्ट और सेकंड में से चांसेस ज्यादा होते हैं, और 90% केस में वो फर्स्ट मशीन को ही सेल करता है इन एवरी क्वेश्चन, बट आपको चेक करना है। तो फर्स्ट मशीन यू सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2012। तो बेटा 1 जुलाई 2012 को पहला स्टेप क्या होगा आपका? याद है, विदाई की 3 शर्तें हैं। फर्स्ट क्या है? Yes, sir. Depreciation. Depreciation. ये वेरी गुड, बाय डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पर जुलाई में एंटर कर गए हैं। जुलाई 1 ईयर्स मैंने सेट कर दिए। लिखो एवरीवन, जुलाई 1 2012 को फर्स्ट कंडीशन है बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी मशीन पे लगेगा? 1/3. 1/3 of book value. इसको मैं भी लाइव करता हूँ आपके लिए, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ न्यू वाली। शो हो रही है सबको? जुलाई 1 बाय डेप्रिसिएशन, यही फर्स्ट कंडीशन है हमारी। ऑलवेज बाय डेप्रिसिएशन काउंट मशीन 1 पे लगेगा। अब लगाओ कितना लगाते हो? बताओ कितना लगेगा? सब कुछ समझाया हुआ है बेटा सबको। ये क्वेश्चन करने के बाद तो आपके लिए चैप्टर ओवर ही हो जाएगा एक तरह से, अगर नेक्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये So अमाउंट्स 3 कितनी months. थी? दिए अमाउंट्स बताओगे। 24875 था 975. सेकंड मशीन, 17,550. थर्ड मशीन
9500. और फर्स्ट मशीन 975. 75. ओके ठीक है। हाँ अब बताओ, थर्ड ईयर से स्टार्ट किया बेटा हमने सबने। फर्स्ट सेकंड ईयर तो लास्ट क्लास में हो ही गया था, थर्ड ईयर हमारा पेंडिंग था, तो इसलिए यहीं से इंपॉर्टेंट क्लास है, हर कोई फोकस करे इस पॉइंट पे। दिया कैसे करेंगे बताइए? So first machine का 1/3 and then उसके ऊपर 3 months की depreciation. फर्स्ट मशीन का 1/3, तो 24,975 का पहले तो हम 1/3 कर देंगे, हो गया 1/3। जो भी आता है वट एवर आंसर वो तो हो ही जाएगा। जैसे 1/3 का मीनिंग होगा 8 3 2 5। इसका 10% लगाएंगे डेप्रिसिएशन, लगाओ 10%। 83.2. 32.5. कितने मंथ्स का? 3 months. कितना आया? सोल्व करो इसको। सर हाँ जी, सर मेरी बुक में 1 अप्रैल लिखा है सेलिंग डेट। 1 अप्रैल कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, 208 समथिंग आ रहा है। 208.125. 200,000 मत बोला करो, 281 208.125. बस 208 हो गया ना वो। ठीक है, अब दो बातें यहाँ पर। अब दो बातें यहाँ पर, बुक में डेट क्या है चेक करो। ऑन 1 अप्रैल 2019। हाँ अगर 1 अप्रैल है बेटा, तो अगर 1 अप्रैल तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम? नो सर। No नहीं, sir. तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा ना। सर। तो इसलिए बेटा हम नहीं लगा रहे डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेट 1 अप्रैल है। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। 24,975 का 1/3 8325, उसका 10% तब होगा सब कुछ ये, अगर ये डेप्रिसिएशन लगाना है इस पार्ट पे। बिकॉज अगर आप अप्रैल 1 को सेल कर रहे हो मशीन को, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला। ओके, तो अब इस पार्ट को पेंडिंग, इसको हम नहीं लगाएंगे अभी इसको, क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमने मशीन को सेल कर दिया। तो विदाई की जो पहली कंडीशन होती है डेप्रिसिएशन, दैट इज कैंसल्ड। अगर आप लिख चुके हो बाय डेप्रिसिएशन, नो इशू, आप लिख दो नील, और नीचे नोट आ जाएगा कि व्हाई इट इज नील, नीचे नोट आ जाएगा बेटा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कितने की सेल कर रहे हो आप? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट कितने की सेल हो रही है? 3000। 3,000, यस 3,000 की सेल हो रही है। नेक्स्ट, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। बाय लॉस ऑन सेल, अब वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाय लॉस ऑन सेल। कैसे आएगा बताइए बेटा, प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा?
सबसे पहले ये बात क्लियर होगी सबको एवरीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या नहीं करना, ये इस पॉइंट पे Yes, sir. बेस्ड है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है या नहीं Yes, करना, sir. है ना। अगर आप बेटा 1 अप्रैल को मशीन सेल कर रहे हो तो 1 अप्रैल का मीनिंग है कि आप डे 1 फर्स्ट डे ही मशीन सेल कर रहे हो। अगर फर्स्ट डे मशीन सेल करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, बिकॉज डेप्रिसिएशन यूज ही नहीं किया हमने इस साल। और अभी लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये देखो लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कब तक लग चुका है, अप्रैल 1 तक लग चुका है डेप्रिसिएशन। तो लास्ट sir. ईयर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अप्रैल 1 को हम स्टैंड कर रहे हैं और उसी दिन हमने मशीन बेची थी। पर अगर हम अप्रैल 2 को बेचेंगे तो एटलीस्ट 1 डे का लगा दोगे आप डेप्रिसिएशन। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिनिमम 1 डे का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो हम 1 डे का निकाल सकते हैं 1/365 करके, इनटू रेट तो करोगे इनटू 1/365। लेकिन यहाँ तो 1 डे भी नहीं बनता क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू सोल्ड दिस मशीन। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट कवर किया गया है कि अगर हम फर्स्ट डे ही मशीन सेल कर देते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। ओके, लेकिन बाकी 2 कंडीशन तो सेम रहेंगी। बाय बैंक 3000 ये आ जाएगा, और थर्ड पॉइंट बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। अब ये लॉस ऑन By सेल कैसे loss आएगा, account. ये अभी हम बात करें बेटा, लॉस ऑन सेल कैसे आएगा। अब देखो मशीन कितने की थी, 24975 की थी, Yes, sir. और ये फुल मशीन की वैल्यू है। हम पहले इसका Yes. 1 टर्न कर देंगे। Yes, sir. और वर्किंग नोट की फर्स्ट लाइन क्या होती है एवरीवन, याद है सबको? Book value. हाँ, वेरी गुड। Book value. Book value. बुक वैल्यू Book value. ऑफ One third. बुक वैल्यू ऑफ 1/3 पार्ट 1/3 into 24,975। इतनी मशीन आपके लिए 8325 की है। अब आप अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे भी तो भी 8325 पे लगाओगे ऑब्वियसली। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 8325 पे करोगे चार्ज ना, Yes, sir. तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। अगर चार्ज करना है तो, नहीं करना तो नहीं करो। वो डिपेंड करता है कि मशीन किस दिन बेच रहे हैं हम। अब क्योंकि मशीन 1 अप्रैल को सेल कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो मशीन अभी भी बेटा आपके लिए 8325 की है। किस डेट को, 1 अप्रैल को ही। तो डेप्रिसिएशन का स्टेप कैंसिल हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, Sale value. सेल वैल्यू, सेल प्राइस दैट इज बाय बैंक 3000। तो लॉस आपके सामने है। कितना इजी है बेटा, देखो सो इजी। लॉस इज 5325. 5325. 5325. $5325 इज द लॉस ऑन सेल। तो अब ये लिखा जाएगा बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट वर्किंग ऑन 1 5325। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इजी है। 3 स्टेप्स हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो पहले वो माइनस होगा, फिर रेस्ट अमाउंट जो आएगी वो भी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 8325 है वो भी तो बुक वैल्यू ही है ना, पर 2 डेट्स का डिफरेंस होता है। ये जो बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू ऑफ 1/3 पार्ट किस डेट को होती है, ऑन 1 अप्रैल 2012। और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमने चार्ज किया नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये बुक वैल्यू भी किस डेट को आ गई, ऑन 1 अप्रैल 2012, क्योंकि उसी दिन हमने सेल कर दी। ये एक वर्किंग नोट स्टैंडर्ड है जो आपको हर बार बनाना है। पहले 1 अप्रैल को बुक वैल्यू लिखनी है, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करना है अगर है तो, फिर बुक वैल्यू आएगी सेल डेट पे, जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं मशीन।
फिर सेल प्राइस कितनी है 3000, लॉस ऑन सेल आएगा। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो No, सर। सर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम बुक वैल्यू को BV लिख सकते हैं। नहीं नहीं, आपको तो वहां पे एग्जाम में शॉर्टकट तो अलाउड ही नहीं बेटा। अब आगे चलते हैं, क्या इस साल कुछ और हुआ है, चेक करो। नो सर। ईयर कैन पे आ जाओ, ईयर कैन पे आ जाओ। ईयर कैन कब होगा? March 31st. मार्च 31st। अब क्या करेंगे? Depreciation charge. appreciation के machines पे बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन्स पे लगेगा डेप्रिसिएशन? 3 machines पे, but first की सिर्फ 2/3 value पे। यस, वेरी सिंपल। अब आपके लिए, अब ज्यादा सिंपल है बेटा आपके लिए। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में दो बातों को ध्यान रखना होता है हमें हर बार, कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है। अभी तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे करना ही नहीं है। अभी तो हमें जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो बुक वैल्यू पे करना है। अगर मेरे पास कंप्लीट मशीन होती, फुल मशीन होती, तो मैं आज भी 24975 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता 10%। बट अभी मेरे पास कंप्लीट मशीन नहीं है। मेरे पास इस मशीन में से अगर 1/3 पार्ट को माइनस कर दिया जाए, अब दो तरीके होते हैं और ये कॉमन सेंस बेस्ड है बेटा, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10th क्लास का मैथ्स करने के बाद जब हम मिलते हैं +1 में। तो आपके लिए ये बात क्या टफ है कि अगर 24975 का 1/3 पार्ट सेल कर दिया तो रेस्ट पार्ट कितना बचा? 2/3 पार्ट बचा। तो इसका 2/3 कर दो, तब भी एक आंसर आएगा। और अगर इसमें से इसका 1/3 पार्ट माइनस कर दो, हाँ जी 1/3 पार्ट कितना था? 5325। 8325। तो भी एक ही बात है, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। हाँ जी। यस। यस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, चाहे 24975 का 2/3 करो या 24975 में से उसका 1/3 माइनस करो, बात है कि अगर हम किसी भी वैल्यू में से उसका 1/3 माइनस कर दें तो जो बचेगा वो 2/3 होगा। तो कितना बच रहा है वो? 16,650। 16,650 इसका 10%, 1655। और बाकी दो मशीन तो आपके सेम ही बेटा। सेकंड मशीन कितने की रहेगी थी? 17,550। उस पे लगा दो 10%। आप सबने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ इसलिए मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ। 7 का full full। यस, 17 सर 55 आएगा। हाइट में कर देता हूँ। ये बेटा, तो होमवर्क कंप्लीट करो। मैं ज्यादा फास्ट नहीं करवा सकता अभी आपको, बिकॉज होमवर्क कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि आज आपका होमवर्क 18 तक हो जाएगा, टिल 18। तो आपको एक आइडिया दे दिया, कोई भी क्वेश्चन करोगे इससे बाहर नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो अब सब आता है आपको। अगर आपको 1/3 पार्ट सेल करना आता है तो कंप्लीट मशीन तो सेल हो ही जाएगी। दोनों में क्या डिफरेंस है? 1/3 पार्ट सेल करने के बाद उसका 2/3 बचता है, कंप्लीट के बाद वो मशीन बिल्कुल खत्म हो जाती है। डेप्रिसिएशन वही 10% रेट पे लगाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। आपको डाउट है किसी का?
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नो सर। नेक्स्ट स्टेप बेटा बहुत स्लो कर रहे हैं हम, बहुत स्लो, लेकिन अच्छे से समझना आपको। Balance. बैलेंस निकालना। बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बताओ फर्स्ट मशीन का बैलेंस क्या बचा? सिंपल है, 16,650 की थी वो, चाहे यहीं से ले लो आप। उसमें से कितना माइनस किया? 1665. आप ऐसे, अब ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो ना, इससे आपको भी क्लियर है ज्यादा, सामने वाले को भी क्लियर है। तो इनर कॉलम आपका है, ये वर्किंग नोट जैसा होता है। इनर कॉलम इज जस्ट लाइक ए वर्किंग नोट, यहाँ कुछ भी कर सकते हो आप अपना, पर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, रफली वर्क, रफ वर्क नहीं करना है इसमें। नंबर 2 17,550 में से माइनस करो 1755, और थर्ड मशीन कितने की रहेगी थी? 9500 की, इसमें से माइनस करो 950। एक सिंपल आइडिया वर्क कर रहे हैं इसके पीछे है ना। कर दो माइनस, आंसर क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। हो जाएगा? यहाँ पे बेटा तीनों आंसर लिख लोगे ना माइनस करके, डोंट टेल, हो जाएगा आपसे, और ये आंसर आ गया। साथ साथ में कर भी रहे हो आप ना, लिख रहे हो, मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ। यस सर। आपको अंडरस्टैंड करना है पहले, फिर सोल्व करना है खुद, विदाउट माई हेल्प। जब आपको एक बार बात समझ आ गई तो ट्राई करो उसको खुद लिखने की, तब उस टाइम आप स्क्रीन पे मत देखो, और देन फाइनली कोई डाउट है तो बताओ। नो और इसके सर। बाद नेक्स्ट ईयर भी है? नहीं, और तो कोई ईयर नहीं है, बस ये वैल्यू जो भी आएंगी बेटा, वो वैल्यूज को आप शिफ्ट कर देना नेक्स्ट ईयर में। ओके, एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17, राजा टेक्सटाइल कंपनी। अब इसमें आइए, तो कौन सा क्वेश्चन? बेटा इससे पहले वाला, ओके सर. दिस वन, राजा टेक्सटाइल्स कंपनी। राजा टेक्सटाइल्स कंपनी, ये सेम क्वेश्चन है ना? यस सर। तो रीड करो इसको भी। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, रीड करो, मैं आईडी द्वारा शेयर करता हूँ आपके साथ।